मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ETS क्लासेज ऑफिशियल में स्वागत है। इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति यानी चैप्टर जो है ये 7वां चैप्टर है। इससे पहले मैं वीडियो में चैप्टर 6 तक करवा चुका था, त्रिभुज तक। तो आइए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो 1 नंबर क्वेश्चन है कि ए का निर्देशांक जो है 2,3 और बी 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए, दूरी के लिए एक फार्मूला होता है, दूरी सूत्र बराबर √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए, ये जो दूसरा जो है इसमें हम क्या करेंगे, इसको सबको x2 और y2 मान लेंगे और ये वाला को y1 और तो देखिए यहाँ जो b का निर्देशांक है और यहाँ a का निर्देशांक है, इसमें हम x2 और y2 मानेंगे और इसको x1 y2 मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा √अंडर x2 का मान 4 है और x1 का मान 2 है। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस फिर देखिए y2 1 है और y1 3 है। तो 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो -2 का स्क्वायर करेंगे। अब फिर ये आगे हो जाएगा 2 दूनी 4 अब प्लस फिर देखिए -2 को वर्ग करेंगे तो +4 हो जाएगा। और जब ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो 4 4 8 यानी रूट में 8 और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 2√2 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में 2√2 नहीं है। आइए अब दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए 2 नंबर अब है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, इसलिए देखिए इसको शॉर्ट मेथड से क्या करेंगे कि जब भी मूल बिंदु से अगर दूरी कहीं निकालने के लिए एक निर्देशांक दे दिया जाए, एक बिंदु दे दिया जाए, तो सिर्फ क्या करेंगे, उसको हम √अंडर लिख कर और वर्ग करके जोड़ देंगे। यानी 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9 तो 9 4 13 यानी रूट में 13। तो यहाँ हम ऑप्शन नंबर देखिए सी देख रहे हैं, रूट में 13 है। अब देखिए तीसरा है कि बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी। तो फिर वही काम करेंगे, √अंडर x है तो ये हो जाएगा x² प्लस y²। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है इसमें एक भी सही नहीं है, ये मिस बुझा रहा है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, तब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट। अब 4 नंबर है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मूल बिंदु का निर्देशांक। तो हम जानते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0,0 होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए आगे है कोई बिंदु P y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर x अक्ष पर स्थित है। जैसे मान लीजिए ये y अक्ष हुआ और ये x अक्ष है, तो y से यानी ये y जो है इससे 5 इकाई दाईं ओर, तो मानिए यहीं पर x अक्ष पर कहीं 5 मानिए यहाँ इकाई है, तो P का जो ये P निर्देशांक है, ये P इसका निर्देशांक बिंदु जो है इसका निर्देशांक निकालना है। तो देखिए x का मान तो 5 हो जाएगा, लेकिन y का मान देखिए यहाँ पर अगर है तो ये 0 हो जाएगा, यानी 5,0 इसका निर्देशांक हो जाएगा, P बिंदु का निर्देशांक। यानी ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट हो जाएगा। अब 6 नंबर देखेंगे। आइए बिंदुओं A 2,-3 और B 2,2 के बीच की दूरी। फिर वही फार्मूला लगाएंगे, √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 में से -3 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो यानी 5 का स्क्वायर। जब 0 का वर्ग हो जाएगा तो 0 ही रहेगा और 5 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट हो जाएगा, 5 इकाई। उसके बाद 7 नंबर है बिंदु P x, y से मूल बिंदु O 0,0 के बीच की दूरी। फिर देखिए मूल बिंदु जब भी आए तो क्या करेंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक को छोड़कर हम ये दोनों को वर्ग कर लेंगे
और जोड़ देंगे रूट अंडर में, तो यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा फिर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर। अब 8 है ए x1 y1 और बी जो है x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो हम पढ़े हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर देखिए बी देख रहे हैं, इसका राइट हो जाएगा, बी में ये मिल रहा है ऑप्शन। अब 9 नंबर है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का, तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ x अक्ष है, यहाँ से दूरी अगर हम ऊपर माने खींचे या कहीं नीचे ही खींचे तो उस बिंदु का क्या कहलाती है, तो उस बिंदु का कोटि यहाँ होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट हो जाना चाहिए। आइए अब 10 नंबर देख लेते हैं। दो बिंदु P 2,3 और Q जो है 4,1 के बीच की दूरी, फिर वही काम करेंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 जाएगा तो -2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, तो जोड़ लेंगे तो रूट 8 हो जाएगा, और जब रूट में से निकाल लेंगे 8 को तो ये हो जाएगा 2√2, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट हो जाएगा। अब 11 है बिंदुओं 15,8 की दूरी मूल बिंदु से, तो फिर वही वर्ग कर लेंगे, 15 का वर्ग हो जाएगा 225 प्लस 8 का वर्ग 64, और ये दोनों को जोड़ लेंगे तो देखिए 5 4 9 6 2 8 ये 2, और 289 का वर्गमूल होता है 17, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट हो जाएगा। अब देखिए 12 है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का, तो देखिए अब y अक्ष से दूरी अगर मानिए इधर या इधर कहीं ले जाए तो x अक्ष के समांतर चल रही है, तो इसलिए इसका हो जाएगा x निर्देशांक यानी भुज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब 13 है किसी बिंदु की x अक्ष से उस बिंदु का डैश कहलाती है, तो फिर देखिए x अक्ष या तो इधर ले जाएंगे या इधर ले जाएंगे, तो y अक्ष जो होता है वो कोटि होता है, यानी कोटि कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब 14 है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में है, तो देखिए हम चतुर्थांश के बारे में बताए थे, फर्स्ट जो चतुर्थांश होता है वो प्लस प्लस होता है, दूसरा माइनस प्लस होता है, और तीसरा माइनस माइनस होता है, और चौथा में देखा जाए तो प्लस माइनस। तो इसके हिसाब से देखिए ये जो है -8,6 दूसरा चतुर्थांश में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए 15 है कि किसी बिंदु की y अक्ष से उस बिंदु का कहलाता है, किसी बिंदु को y अक्ष से, देखिए y अक्ष ये से दूर, यानी दूरी यहाँ से हम ले जाएंगे तो उस बिंदु का क्या कहलाएगा, को भुज कहलाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x निर्देशांक होना चाहिए, यहाँ ऑप्शन जो है इसका सी दिया हो, ये सही होना चाहिए, कुछ मिस है इसमें, यानी सही ये होना चाहिए ऑप्शन। अब देखिए 16 है बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी, फिर वही काम करेंगे, x2 माइनस x1, तो यानी देखिए -1 में से अगर -5 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, और 4 का वर्ग हो जाएगा 16 प्लस 3 में से 7 घटा देंगे तो माइनस में 4, यानी फिर देखिए 16 हो जाएगा, और 16 16 32 हो जाएगा, और इसको जब हम रूट से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4√2, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए 17 है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु ये दिया हुआ है, और A बराबर A का निर्देशांक भी दिया हुआ, तो B का पूछ रहा है, तो हम पढ़े हुए हैं, देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी 2,4 बराबर
x1 प्लस x2, x1 का मान तो 5 दिया हुआ है, प्लस x2 नहीं मालूम है तो x2 लिख देंगे, बट्टा 2 होता है, कोमा फिर y1 का मान 7 प्लस y2 अब बट्टा 2 होता है। अब देखिए इसके बराबर इसको रख लेंगे और इसके बराबर इसको रख लेंगे, तो यहाँ से देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी रिजल्ट इसका आएगा 4 माइनस 5, यानी x बराबर देख रहे हैं -1 आ गया है। और इधर रखेंगे इसके बराबर ये, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी y बराबर 8 माइनस 7 यानी 1 आ रहा है। यानी इसको सम्मिलित रूप से देखा जाए तो -1, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए 18 है, बिंदुओं 3,4 और -2,2 को मिलाने वाली रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाली बिंदु के निर्देशांक, तो वही करेंगे x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2 मध्य बिंदु का निर्देशांक वाला फार्मूला पर। तो देखिए 3 में और -2 जोड़ते हैं तो 1 बचेगा, तो ये 1 बट्टा 2 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 में अगर हम 2 से भाग देते हैं 3, यानी देखिए ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट हो जाएगा। 19 है, कार्तीय तल में किसी बिंदु -4,10 के भुज हैं, तो भुज होता है x अक्ष, यानी -4 हो जाएगा, अगर कोटि पूछता तो 10 हो जाता, तो भुज पूछ रहा है तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब 20 है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक डैश होता है, तो देखिए मानिए x अक्ष पर यहाँ पर स्थित है कोई बिंदु है, तो y का जो मान होता है वो 0 होता है, क्योंकि x अक्ष मानिए अगर 5 इकाई या 1 ही इकाई है तो x का मान तो 1 हो जाएगा, लेकिन y का मान नहीं है तो ये 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब 21 है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि, तो कोटि y अक्ष होता है तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी आंसर नंबर जो ऑप्शन है बी होगा राइट। 22 है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक, तो ये भी हो जाएगा 0। उसके बाद आगे है 23, फिर ये दोनों को मध्य बिंदु के लिए निकालने के लिए कहा है, तो हम फिर जानते हैं, देखिए 6 4 10 और 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 5 10 और 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 5,5, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट। अब 24 है, बिंदु -10,6 6,-10 को मिलाने वाले, फिर देखिए वो मध्य बिंदु है, तो 6 में अगर हम जोड़ेंगे -10 तो ये -4 होगा, -4 को 2 से भाग देंगे तो -2, फिर देखिए -10 में 6 जोड़ेंगे तो फिर -4 होगा, इसको 2 से भाग देंगे तो -2, यानी -2, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब 25 है, बिंदु ए का जो निर्देशांक है 8,10 और बी का 4,9, फिर यही मध्य बिंदु है तो वही कम कर लेंगे, 8 4 12 और 12 का आधा 6 और 10 6 16 16 का आधा 8, यानी 6,8, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद किसी बिंदु 26 में है कि किसी बिंदु 4 माइनस में है और 7 भी माइनस में है, यानी -4, -7 में y नियामक का मान, तो y जो होता है वो कोटि, तो कोटि यानी -7 है यहाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। अब 27 है, इसमें भी देखिए कोटि कह रहा है तो कोटि हो जाएगा -9, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए आगे है -3, तो हम जानते हैं माइनस माइनस जो होता है तीसरा चतुर्थांश में होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कुछ अधूरा है इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। आगे है कि -5, -3 किस चतुर्थांश में, देखिए सेम जो है जब माइनस दोनों रहता है तो तीसरा चतुर्थांश में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट हो जाएगा। अब 31 है कि बिंदु P -2,8 और Q -6,-4 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, फिर वही मध्य बिंदु, तो -6 को अगर जोड़ेंगे -2 में तो -8 और -8 का आधा -4 हो जाएगा, और -4 में अगर हम 8 जोड़ते हैं या 8 में -4 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 4 और 4 का आधा 2, यानी -4,2, ऑप्शन नंबर बी। अब 32 है, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, तो देखिए x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, x का मान तो जो रहेगा वो वही रहेगा, जैसे मानिए कुछ ही रहे, लेकिन y का हो जाएगा 0,
तो देखिए इसका ऑप्शन जो है, यानी एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, तो इसका होना चाहिए x, 0, x, 0। तो देखिए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। 33 अब है कि मूल बिंदु से इतना की दूरी, फिर वही काम करेंगे, रूट अंडर माइनस में तो परिवर्तन करेंगे तो प्लस में ही रहेगा, यानी x² प्लस y², यानी ऑप्शन सी। उसके बाद है बिंदु -4,3 किस पाद में, यानी किस चतुर्थांश में, तो दूसरा में है, माइनस प्लस दूसरा में होता है। और इसका लास्ट क्वेश्चन अब है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,-4 के कोटि का मान। तो कोटि हम जानते हैं y अक्ष होता है, यानी y का निर्देशांक, यानी 4 यहाँ है, अगर भुज पूछता तो 6 हो जाता। तो इसी के साथ इस चैप्टर का जो इतना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था वो समाप्त हो जाता है। अगर हमारा वीडियो आप लोग को वास्तव में अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।